अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त सुबह के 6:45 बज रहे हैं। वेदर आप लोग देख सकते हैं आसपास का। और मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। आज मैं आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी का टूर करवाती हूँ। अच्छा भी मैं रोज़ सोचती हूँ कि क्या व्लॉग बनाऊँ, लिटरली कुछ समझ ही नहीं आता है। रमज़ान माशाल्लाह इतनी जल्दी से गुजर रहा है ना, तो बस इतनी कोई ख़ास रूटीन होती नहीं है जो दिखाई जाए या जिसमें व्लॉग बनाया जाए। और रमज़ान में कहीं बाहर भी नहीं निकलना हो रहा कि आपको आउटिंग वगैरह का जो है ना वो कुछ दिखा दिया जाए। तो बस इसी वजह से आजकल कोई इतनी ख़ास वीडियो वगैरह भी नहीं बना पा रही हूँ। समझ में नहीं आता क्या बनाए। पता नहीं लोग कैसे व्लॉगिंग कर लेते हैं यार रोज़ की, मतलब डेली व्लॉगिंग कैसे कर लेते हैं, क्या दिखाना होता है रोज़ की रूटीन में। तो सच में इस वक्त में फिर पाकिस्तान की बहुत याद आती है, वहाँ की रौनकें और वहाँ के रमज़ान जो है ना वो पाकिस्तान में ही है माशाल्लाह। पता चलता है कि भाई रमज़ान है। यहाँ पे ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो आप लोग कोई आसपास आपको कुछ ऐसा नज़र नहीं आता है जिससे जो है ना रमज़ान की वाइब्स आए। तो बस यही है, घर में हम 3 लोग होते हैं और सारी इफ्तारी इसी तरह से गुजर जाती है। पैदल चलते सुबह तक भी बस पहुंचने ही वाली हूँ। तो फिर आज यूनिवर्सिटी चलते हैं और यूनिवर्सिटी का टूर करवाते हैं आपको। तो जी ये है मेरी यूनिवर्सिटी का साउथ गेट। मोस्टली यहीं से एंटर होते हैं हम लोग और यहाँ से भी हम एंटर होंगे और सबसे पहले जाएंगे मेरे डिपार्टमेंट। आज वहाँ पे प्री डिफेंस है ये पीएचडी स्टूडेंट्स का, वो अटेंड करेंगे और फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी विज़िट करवाऊँगी। ये है जी, यहाँ से एंटर होके इधर आते हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी का मोटो है। सामने चाइनीज़ में लिखा हुआ है सिंग वे शिरफान शुए वे रन शि। तो मतलब इसका मैं बाद में समझाऊंगी आपको, अभी बहुत जल्दी में हूँ। और रास्ते में मुझे नज़र आए हैं प्यारे से फ्लावर्स, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो ब्यूटीफुल, देख कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। पिंक फ्लावर। बाहर का मौसम आने वाला है और सर्दी बहुत कम हो चुकी है यहाँ पे, शुक्र है बीजिंग में भी। तो बहुत प्यारे लग रहे थे। देखें आसपास अभी भी जो है ना दरख्तों पे कोई पत्ते शत्ते कुछ भी नहीं आए हैं। ये थोड़ी सी ग्रीन हो गए हैं दरख्त और ये इतने प्यारे लग रहे हैं। वाह, इस साइड पे वाइट कलर के भी हैं फूल, तो प्यारे लग रहे हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, इसको चिंगशु तासिया कहते हैं। यानी कि यहाँ इसमें ये होटल है बेसिकली, और इसमें फॉरेनर्स जो हैं वो आके रहते हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स आके रहते हैं। और इसी बिल्डिंग में जो है ना वो हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ऑफिस है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफेयर्स को जो हैंडल करता है वो ऑफिस है। और उसके बाद आ जाती है ये वाली बिल्डिंग जिसको हमारी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग कहा जाता है, चू लॉ कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज हैं, क्लासेस हैं, इसमें क्लासेस भी होती हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज भी हैं। तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैं इस तरह से कैमरे में पूरी कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। तो इसी बिल्डिंग के अंदर जो है ना 8th फ्लोर पे मेरे डिपार्टमेंट का ऑफ़िस है और क्लासेस वगैरह भी और प्रोफेसर्स के ऑफिसेज भी हैं। तो अभी हमने जाना है पहले वहाँ पर और जाके हम अपना प्री डिफेंस अटेंड करते हैं। तो लेट्स गो। अच्छा भाई, इधर उधर घुमा रहे हैं, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना था तो उसके लिए ये एक स्पेसिफ़िक फॉर्म होता है जो फिल करना होता है, आपको अपने स्कूल से स्टैम्प करवाना होता है। वो हो गया है और मेरे प्रोफेसर ने भी सिग्नेचर कर दिए।
उसके बाद जी अब ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट जो होता है उसकी स्टैंप लगेगी और फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस जाएगा। तो बहुत खपखपा होता है भाई यहाँ पे, बहुत ज़लालत होती है इन सारी चीज़ों में। तो जो लोग चाइना आना चाहते हैं ना, वो ज़रा इन चीज़ों से के लिए थोड़ा सा दिल बड़ा करके आएँ और हिम्मत करके आएँ कि ये सब फेस करना पड़ता है। वेदर अभी भी जो है बादलों वाला है। और आप लोगों को मैं बताऊं, ये वो जगह है यहाँ पे 2019 में हम लोग रात 12 बजे के बाद तक इतनी ठंड में, नवंबर दिसंबर में यहाँ फुल सर्दी होती है, इतनी ठंड में हम यहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे पाकिस्तानी परफॉर्मेंस देने के लिए। बीजिंग नाइट यहाँ पे शो होता है, शो कहेंगे पार्टी कहेंगे बल्कि नाइट पार्टी। तो वो यहाँ पे होता है इस हमारी यूनिवर्सिटी में हर साल दिसंबर में। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। और अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं, मैं लिंक ऐड कर दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही फ़न किया था हमने, तब बहुत मज़ा आता होता था। ये बहुत याद आते हैं वो दिन। तो ये जो बिल्डिंग आपको मैंने दूर से दिखाई थी, अभी हम इस बिल्डिंग के अंदर ही जा रहे हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस जाना है, वहाँ से भी इस फॉर्म के ऊपर स्टैंप लगवानी है। यहाँ पर हम थोड़ा आस्ता आवाज़ में बोलेंगे बिकॉज ऑफिसेज हैं तो बात नहीं कर सकते। ये सीधा जाके लेफ़्ट साइड पे जो है ना, वो हमारा इंटरनेशनल ऑफिस है। अभी जाके वहाँ पे कैमरा नहीं चला सकूँगी। लो जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट से भी स्टैंप वगैरह लगवा ली है, सिग्नेचर करवा लिए हैं। और ये उठा लाई हूँ मैं वहाँ से बीजिंग थियानजिन पे भाई, पता नहीं GT2 HR रिक्रूटमेंट फेयर एंड ग्लोबल टैलेंट्स पता नहीं क्या चीज़ है। खैर मैं उठा लाई हूँ कि शायद इससे कुछ हेल्प हो जाए जॉब शॉब ढूंढने में। और ये है जी जनाब, आपकी बहन के प्रपोज़ल डिफेंस जब हुआ था तो उसके बारे में टीचर्स के कमेंट्स। अब जल्दी जल्दी मुझे पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पर देखें, हमें चाहिए होते हैं 20 क्रेडिट आवर्स और आपकी बहन ने 24 पूरे किए हैं। और ये रहे आपकी बहन के मार्क्स की डिटेल्स। आउट ऑफ 100 है भाई, आउट ऑफ 100 है, नॉट बैड ना। वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस जल्दी से मेरा थीसिस भी हो जाए और मेरी डिग्री पूरी हो जाए। अच्छा, भी मुझे लेनी थी अपनी फ्रेंड की डिग्री यहाँ से और मैंने वो भी कलेक्ट कर ली है। और लिटरली इसको पकड़ के इतनी अच्छी वाइब आ रही है, इतनी अच्छी फील आ रही है ना। इंशाल्लाह वन डे मेरी डिग्री भी इस तरह मेरे हाथ में होगी। है तो मेरी फ्रेंड की, लेकिन इसको लेके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों। और यकीनन उसको भी होगी क्योंकि वो पाकिस्तान में है और मुझे पता है कि ऐसी चीज़ से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। तो जल्दी से ये इसके पास पहुँच जाए, अल्लाह करे। और या बहुत खुशी हो रही है। अच्छा भैया, मैं सोच कर कुछ आती हूँ कि ये करूँगी वो करूँगी, आपको ये दिखाऊँगी वो दिखाऊँगी, और वैसा कुछ हो ही नहीं पाता है। तो अभी ऊपर जब मैं गई थी प्री डिफेंस अटेंड करने के लिए, तो मैंने सोचा था कि चलो क्लासेस विज़िट करवा दूँगी। और जनाब क्लासेस सारी बंद थी, कोई भी खुली नहीं थी। और ऑफिसेज़ जो हैं वो भी अंदर क्योंकि काम कर रहे होते हैं तो दरवाज़े बंद किए हुए होते हैं। और वैसे भी सर्दी है और यहाँ पे अब इंटरनल हीटिंग सिस्टम बंद हो गया है, तो ऑफिसेज़ के दरवाजे भी बंद करके रखते हैं। तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं जाऊँ और जिस तरह दरवाज़ा खोल के देखूँ। और बस इस वजह से आपको क्लासेस अंदर से नहीं दिखा पाई। तो एक बार फिर से ये वाली बिल्डिंग दिखा देती हूँ मैं। ये है जी हमारी मेन बिल्डिंग। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड पे जाके अपना लाइब्रेरी की बिल्डिंग दिखाती हूँ, पिंक फ्लावर्स। और ये जनाब, ये जो ऊंची सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है हमारी लाइब्रेरी, जिसमें कि हम कभी नहीं गए। खैर इतनी फ़ख्र वाली बात तो नहीं है, लेकिन मसला ये हुआ ना कि जब एडमिशन हुआ उस वक्त क्लासेस में बिज़ी होते थे, लाइब्रेरी जाने का तो वैसे ही टाइम नहीं होता था। उसके बाद सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़ के कोरोना साहब आ गए और फिर हम पाकिस्तान वापस जाना पड़ा। पाकिस्तान वापस 3 साल बाद दोबारा आए हैं, तो विद फैमिली आए हैं, बेबी के साथ आए हैं। तो फिर टाइम नहीं बनता यहाँ इतनी दूर से रोज़ रोज़ यूनिवर्सिटी में आना और फिर लाइब्रेरी में जाना।
तो बस यही सीन है, इसलिए आज तक मैंने लाइब्रेरी की शक्ल नहीं देखी अंदर से। ये है लाइब्रेरी की बैक साइड, वो ऊपर तक। और हमारी यूनिवर्सिटी में कैंटीन्स बहुत ज़्यादा हैं। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट कैंटीन है, लेकिन जापानीज़ कैंटीन है, हलाल नहीं मिलता यहाँ से। तो जापानी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इसमें जो है ना मज़े हैं और आसानी है। और उसके बाद यहाँ से सीधा जाएं तो एक दौर होता था, 2019 की बात है, जब नया नया एडमिशन था। तो यहाँ से एंटर हो के ये हमारा डॉम हुआ करता था। तब इसकी पीछे जो बिल्डिंग है ना, वो हमारा तब डॉम हुआ करता था, हम वहाँ रहते थे। और ये सामने है हमारी यूनिवर्सिटी का ईस्ट गेट। यहाँ से हम लोग एंटर होके साथ ही जो है ना हमारा डॉम हुआ करता था तब। और मैकडोनल्ड भी इसी साइड पे होता था, तो आइसक्रीम खाने अक्सर रात को भी, आधी रात को भी निकल जाया करते थे। तो यहाँ से एंटर होते साथ बिल्कुल सीधा आके ये सारा रोड जो है ना अभी तो बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। यहाँ पे कौवों की निशानियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एक सरसरी सा दिखा रही हूँ, रिव्यू ओवरव्यू करवा रही हूँ। ये है जी, ये लाइब्रेरी है। ये इधर से भी एक एंट्रेंस बनी हुई है, बहुत सामने लिखा हुआ है थुशुगान। थुशुगान का मतलब होता है लाइब्रेरी। तो ये सारी बिल्डिंग जो है ना ये लाइब्रेरी की है। उप्स, गिरने लगी थी। तो खैर बहुत ही पीसफुल सा इस वक्त है, इतना रश नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे ख्याल में क्लासेस में अभी बिजी हैं। वैसे 11:30 बजे ऑफ़ हो जाता है, अभी तक ऑफ़ हुआ नहीं है शायद, या क्या हिसाब है। ये सर्दी की वजह से बाहर नहीं निकल रहे वरना यहाँ पे स्टूडेंट्स का रश मचा हुआ होता है। तो मे बी अभी उस जिस साइड पे जा रही हूँ मैं आपको लेके, वहाँ पे स्टूडेंट्स का रश होगा। तो मुस्लिम कैंटीन भी दिखाऊँगी आपको ले जाके। अभी एक कैंटीन आपको मैंने पीछे दिखाई, वो जापानीज़ कैंटीन थी, और अब जाके मुस्लिम कैंटीन भी दिखाऊँगी। और हर यूनिवर्सिटी में ना अपना हॉस्पिटल भी होता है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर बीमार हों तो मेडिसिन लेने जा सकते हैं। आई थिंक चंद RMB का सिर्फ उसका टोकन ही होता है, उसके बाद मेडिसिन वो हॉस्पिटल से ही देते हैं आई गेस। मुझे इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कभी जाना नहीं पड़ा। लेकिन शायद से एक दफ़ा गए थे, मैं वीडियो पिन कर देती हूँ ऊपर, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो में। हॉस्पिटल के बारे में, यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल होता है उसके बारे में शायद ने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वक्त इतना कम रश है और इतना पीसफुल लग रहा है ना, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़। और दूर से कहीं जैसे गांव में हमारे कुकू कोयल टाइप की, पता नहीं कोयल की तो नहीं कहेंगे, पता नहीं कौन सा परिंदा होता है, उसकी आवाज़ होती है ना, ये शायद आपको आ रही हो, ये कुकू इस तरह वाली आवाज़ आ रही है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत बहुत सुकून दे जो है ना लग रहा है। ये देखें, ये खौफनाक सी चीज़ क्या है। और हमारे यूनिवर्सिटी की इस तरह की चीज़ें जो है ना यूनिवर्सिटी की ब्यूटी मानी जाती हैं, और लोग दूर दूर से देखने और पिक्चर्स बनाने आते हैं। ये देखें जी, येलो फ्लावर्स, ओह माय गॉड, स्प्रिंग इज़ हियर। ये सामने है IT डिपार्टमेंट, और इधर राइट साइड पे जाके हॉस्पिटल आता है। तो मैं रोज़े के साथ इतना नहीं चलूँगी ये ना हो घर पहुँचने तक जो है ना सारी एनर्जी ड्रेन हो जाए। तो यहाँ पे रात के वक्त हम आया करते थे जब वॉक करने, तो ये जो सामने वाला एरिया है ना, ये दरख्तों में छुपा हुआ है, ये इतना प्यारा लगता है उस वक्त। यहाँ पे रात को लाइट्स ऑन होती हैं। अभी तो खैर इन्होंने ये चेंज कर दिया, यहाँ पे पता नहीं क्या उगा रही है। पहले यहाँ पे बहुत प्यारी सी वो लेक टाइप की बनाई हुई थी, और लाइटें लगी हुई होती थी, बहुत प्यारा लगता था। अब ये पता नहीं क्या उगाया है इन्होंने, आप लोगों को अगर पता हो तो बताइएगा।
हवा चेक करें और इतना सुकून दे माहौल बना हुआ है ना। और मैं आज आपको ऐसी ऐसी जगह दिखा रही हूँ जो मैंने पहले खुद भी नहीं देखी हुई। ओह माय गॉड, इतनी प्यारी लग रही है मुझे ये जगह। ऊपर भी कुछ है, जाके देखते हैं हम। लेट्स गो। कहाँ जाना है? लग रहा है कि ये कोई यूनिवर्सिटी है। ये ऊपर भी है कुछ। लेट्स गो। ओह माय गॉड, क्या स्पॉट बनाया हुआ है ऊपर। तो पिकनिक वाला माहौल है। यार, ओह ओह, व्हाट इज दिस? अब हम अच्छे बच्चों की तरह पहिया पहिया होके नीचे चलते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे एक पॉन्ड है। अभी पानी नहीं है इसमें। मेरे ख्याल में जब पानी होता होगा तो बहुत ही प्यारा लगता होगा। ये इतने लंबे लंबे बांस किस चीज़ के हैं? गन्ने का तो नहीं है। ये किस चीज़ के बांस होते हैं? हवा से हिल रहे हैं। गाँव वाली वाइब आ रही है यार, बहुत ऊंचा है। हेलो। और जनाब यहाँ पे एक और पिकनिक स्पॉट मिल गया है। वाओ। आप देखें स्टूडेंट्स का रश जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। कैंटीन की तरफ जा रहे हैं, कुछ क्लासेस लेके वापस अपने डॉर्म्स जा रहे होंगे, कुछ लाइब्रेरी जा रहे होंगे, सब अपने अपने कामों में मगन। ये है जी हमारा प्लेग्राउंड, जिसमें हम कभी भी नहीं गए। कभी भी प्लेग्राउंड में नहीं गई हूँ मैं। अच्छा, वो सामने आपको बस नज़र आ रही होगी, वो यूनिवर्सिटी की बस है जो कि इस कैंपस से स्टूडेंट्स को लेके जाती है और दूसरे कैंपस छोड़ के आती है, और वहाँ से स्टूडेंट्स को इस कैंपस लेके आती है। यानी कि शटल सर्विस है ये यूनिवर्सिटी की। और इसके लिए सिस्टम ये होता है कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, यानी कि सीट रिज़र्व करवानी पड़ती है। QR कोड आता है आपको सीट रिज़र्व होने के बाद। वो QR कोड स्कैन करके ही कंडक्टर साहब जो है वो आपको बस में बैठने देते हैं। तो ये जनाब जिम है हमारी। जिम के अंदर गए हुए हैं हम, क्योंकि हमने जब प्रैक्टिस करनी होती थी ना अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस के लिए, तो हम जिम के ऊपर वाले फ्लोर में जाते थे जहाँ बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं लोग। उस जगह पे एक एरिया में जाके हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे। तो जिम मैंने देखी हुई है। ओह माय गॉड, अब रश चेक करें ज़रा स्टूडेंट्स का। क्लासेस से फ्री होके आ रहे हैं ना सारे। एक ये कैंटीन है हमारी यूनिवर्सिटी की, श्वेवू श्रीथांग। यहाँ पे भी कभी नहीं गई क्योंकि हलाल नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और ये है हमारी मुस्लिम कैंटीन। मुझे अगर यहाँ किसी मुस्लिम ने या पाकिस्तानी ने देख लिया ना, उसने कहना है कि और रोज़ा नहीं रखा। उन्हें क्या पता कि मैं बस वीडियो बनाने जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स नहीं खाना खाने आते, बाकी के स्टूडेंट्स भी यहाँ खाना खाने आते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे सस्ता मिलता है। इस तरह से है ये कैंटीन, टाइल्स लगे हुए हैं और यहाँ से खाना लेते हैं स्टूडेंट्स। मेन्यू देखें। और लाइन में लग के ले रहे हैं, देखें। यहाँ से खाना लेने के बाद ये इस तरह की मशीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप स्टूडेंट कार्ड स्वाइप करते हैं और पैसे कट जाते हैं। और अगर किसी ने कोल्ड ड्रिंक लेनी हो तो वो इस कॉर्नर से लेके और सामने टेबल पे जाके बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट कार्ड से पे करने से रीज़नेबल पड़ता है बाकी कैंटीन्स के निस्बत। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो है ना दूसरे भी यहीं पे आके खाना खाते हैं। और वैसे भी हाइजीनिक होता है, सबको पता है कि जो हलाल चीज़ होती है वो
हाइजीनिक होती है और हेल्दी होती है। सो या ये थी हमारी मुस्लिम कैंटीन। बस छोटा सा मैंने सरसरी से आपको दिखा दिया, इतना डिटेल में तो खाने की ज़रूरत नहीं थी रोज़े के साथ। और आज ना मैं बहुत अरसे बाद इतना चल रही हूँ और इन जूतों में चल रही हूँ, शूज़ में नहीं। मेरे पाँव जो है ना बहुत दर्द हो रहे हैं। और ये आ गई जी मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ, पुराने हॉस्टल की तरफ। बहुत याद आती है इसकी भी। तो जिन लोगों ने मुझे शुरू से फॉलो किया हुआ है वो इस जगह से फेमिलियर होंगे और वो सामने वाली बिल्डिंग से भी फेमिलियर होंगे। वो हुआ करता था मेरा हॉस्टल। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलना है और उससे मिलने के बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगी। रास्ते में से मुझे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वगैरह लेनी है इफ्तारी की तैयारी के लिए। तो यहाँ से जल्दी से फ्री होके फिर चलते हैं मार्केट और वहाँ से शॉपिंग करनी है। ओके भाई, यूनिवर्सिटी का टूर हुआ पूरा। सारी कैंटीन्स तो नहीं दिखाई आपको, 3 कैंटीन्स दिखाई हैं, चौथी जो है वो इधर ऊपर जाके है। और अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है पैरों में ऊपर कहीं भी जाने की, एनर्जी जो है वो ख़त्म हो रही है। तो हम अच्छे बच्चों की तरह वापसी की राह लेते हैं, बल्कि वापसी से पहले हमने जाना है थोड़ी सी इफ्तारी की चीज़ें ख़रीदने के लिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड चिकन विकन ख़त्म हो रहा है, वो लेते हैं और फिर हम अपने घर जाते हैं। तो चलें जाके चिकन विकन ख़रीदते हैं। और ये जी आ गए हैं हम हलाल मार्केट, हलाल मीट मार्केट। और इस मार्केट की फुल वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, आप चेक कर सकते हैं। मैं ऐड कर देती हूँ इसका लिंक, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके भाई, फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो नहीं ली, फ्रूट्स और चिकन ले लिया है। बहुत वज़नी है और शुक्र है कि सबवे पास ही है, तो यहीं से सबवे पे जाते हैं और फिर घर चलते हैं। तो आज का व्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। सबवे आ गया।